दोस्तों, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में दिख रहा शख्स आज के दिन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पिक्चर में जो शख्स दिखाई दे रहा है वह कभी अपने जीवन में सुबह गणित की कक्षा पूरी करते थे और शाम में अपने माँ के साथ पापड़ बेचने में हाथ बटाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के एक महान गणित के शिक्षक आनंद कुमार के बारे में, जिन्होंने भारत की छवि को विश्व में एक अलग ही पहचान दिलाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब परिचित होंगे कि आनंद कुमार, जिसे सुपर 30 प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, उसी आनंद कुमार को हाल ही में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसी विशेष अवसर पर मैं आज उसकी जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलू, उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा उसके संघर्ष की कहानी को कवर करूंगा। साथ ही साथ उसकी जो सुपर 30 संस्था है जिसने उसे प्रसिद्धि दिलाई, वो क्या है, कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे वो काम कर रहे, सारी बात आपको बारीकी से कवर करूंगा। बस आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आनंद कुमार का जन्म 1 जनवरी 1973 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ था। इसके पिताजी राजेंद्र प्रसाद, जो कि डाकघर में एक मामूली सा कर्मचारी थे, और उनकी आय उतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की शिक्षा दे सके, जिस कारण से आनंद कुमार ने गवर्नमेंट स्कूल से ही हिंदी माध्यम में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन ये अन्य बच्चों की तुलना में बचपन से ही अलग थे, क्योंकि इसको गणित विषय में काफ़ी ज़्यादा रुचि था। ये गणित विषय में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते थे और ये चुटकी में वो सारे सवाल भी सॉल्व कर डालते थे जो टीचर भी नहीं बना पाते थे। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण से इसकी गणित के प्रति गणित के प्रति इसका प्यार सन 1992 में सामने आया, जब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से कर रहे थे। और उस कॉलेज के जो मैथ के प्रोफेसर थे देवी प्रसाद वर्मा, उसने आनंद कुमार के टैलेंट और उसकी गणित के प्रति रुचि को परखा और उसने मौका दिया इसे। और वो प्रोफेसर जो भी क्लास में टेस्ट लेते थे उसकी कॉपी आनंद कुमार को ही जांच करने देते थे, और क्लास के विद्यार्थियों को अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम होता था तो वो आनंद कुमार के पास रेफर करते थे और आनंद कुमार उसको चुटकी में सॉल्व कर देते थे, जिस कारण से इसकी गणित पर पकड़ बहुत अच्छी होती गई। और उसी वर्ष सन 1992 ईस्वी में आनंद कुमार ने एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम से एक छोटी सी क्लब, एक छोटी सी संस्था बनाया, और 300 रुपये के महीने के किराए पर उसने एक क्लासरूम लिया और उसमें वो कुछ बच्चों को मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत ही नॉमिनल फी पे। और इसकी जो पढ़ाने की जो टीचिंग स्टाइल थी माइंड ब्लोइंग थी, जिस कारण से बच्चों ने काफ़ी पसंद किया और बच्चों की संख्या बढ़ती गई, और इसकी बढ़ती संख्या से इसका उत्साह भी बढ़ता गया और ये और मेहनत करते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और समय आया सन 1994 ईस्वी में, जब इन्होंने अपने कॉलेज की एक नंबर थ्योरी को सॉल्व कर डाला, जिसे बड़े से बड़े शिक्षक, बड़े से बड़े प्रोफेसर ने नहीं सॉल्व कर पाते थे, उसे इसने सॉल्व किया। और उस कॉलेज के प्रोफेसर ने इसके इस प्रयास को एक लेटर के माध्यम से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रेफर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जब इसके इस प्रयास को देखा, इस मेहनत को देखा, तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उसने ऑफर किया कि हम आपको हायर एजुकेशन के लिए अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका देते हैं। आनंद कुमार काफ़ी, चूँकि आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी ये अपनी सारी अपना जुगाड़ लगाया, चाहे वो कर्ज, बगल से कर्ज हो या अपनी माँ की कंगन, सारी बेच करके इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी सी रकम कम पड़ रही थी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की जो फ़ी थी।
और उसी रात इसके साथ एक और घटना घट जाती है जब इसके पिताजी का हार्ट अटैक हो जाता और इसके बाद पूरी उथल पुथल मच जाती है। इधर पिताजी का मौत, उधर इसकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का डेट, जिस कारण से इसकी जो मौका थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचने का, एक अपॉर्चुनिटी, वो हाथ से चला जाता और ये नहीं जा पाते। लेकिन फिर भी ये पछताते नहीं और ये आगे बढ़ते और इसकी जो बच्चों की पढ़ाने की जो लगातार प्रयास थी वो जारी रहती थी। और इसी बीच जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सुबह गणित की कक्षा लेते थे बच्चों की और शाम में माँ के साथ ये पापड़ बेचा करते थे। ये इसी बीच इसके सामने एक ऐसा मोड़ आता है जब कई बच्चे इसके सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर, मैं इस नॉमिनल फी को भी एफर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको भी पे नहीं कर पाऊंगा। तब उसको समझ आता है कि गरीबी क्या चीज़ है, क्योंकि उसने बचपन से, आनंद कुमार ने उस गरीबी को, उस तकलीफ को, उस संघर्ष को झेला था। वो सारी परेशानियों से जूझ रहे थे बचपन में जिसे उसने झेला था, इसलिए उसने उस गरीब बच्चे की दर्द को समझा और आनंद कुमार ने उसी दिन संकल्प लिया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसमें कोई भी गरीब बच्चा बिना पैसे के हमारे यहाँ पढ़ सकेंगे। और भारत की जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी वो प्रिपरेशन करा रहे थे, उसके एंट्रांस एग्जाम के लिए कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से तैयारी कर सकता, पैसा उसके पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। वो उसी दिन संकल्प लेते और उसी दिन वो अपने भाई प्रणव कुमार की मदद से सन 2002 ईस्वी में एक सुपर 30 नाम से प्रोग्राम को लॉन्च करता है, जिसमें वो हर वर्ष 30 बच्चे को सिलेक्ट करता है एक एंट्रांस टेस्ट के माध्यम से। और 30 बच्चे वही होंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब है, लेकिन टैलेंटेड हो, उसको ही वो सिलेक्ट करते थे उस टेस्ट के माध्यम से। और उस 30 बच्चे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड अवेलेबल कराते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके रहने की व्यवस्था करते थे और उस बच्चे को IIT JEE तैयारी कराते थे। लेकिन उस समय काफ़ी मुश्किल थी कि 30 बच्चे को खाने की व्यवस्था करना, 30 बच्चे की रहने की व्यवस्था करना, क्योंकि उसके पास भी उस तरह का आर्थिक वो जो था मजबूती नहीं थी। लेकिन ये अपने आसपास के जो विधायक थे उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक इसको धुतकार देते हैं। न ही उस समय कोई प्राइवेट एजेंसी आगे आती है, न ही गवर्नमेंट इसको फंड देने को तैयार होती है। लेकिन ये फिर भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर प्रयास करते हैं और इसकी माँ जयंती देवी बनाना स्टार्ट किया और उसके रहने की व्यवस्था वो बहुत छोटे छोटे कमरों में की गई। आनंद कुमार शाम को इंटरमीडिएट स्टूडेंट को पढ़ाते थे, उससे थोड़ी सी नॉमिनल फ़ी लेकर के उस जो सुपर 30 प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और इसकी मेहनत रंग लाई। सन 2003 में इसका पहला बैच IIT JEE के एग्ज़ाम में 30 में से आउट ऑफ 18 स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया IIT JEE में और इसकी उत्साह और ज़्यादा बढ़ी और अगले वर्ष 2004 में ये संख्या बढ़ के 22 हो गई, फिर अगले वर्ष ये संख्या बढ़ के 26 हो गई और वो समय आया, वो मैजिक मोमेंट आया जब सन 2008 में इसने इतिहास रच डाला। इसके बच्चों ने 30 के 30 बच्चों IIT JEE में सिलेक्ट हुए और वही सेम रिकॉर्ड इन्होंने सन 2009 सन 2010 में कायम की और हैट्रिक लगा दी। 100 के 100% बच्चों ने सिलेक्शन पाया। इसके बाद इसकी प्रसिद्धि अचानक से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैल गई। न देश की अखबार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार भी इसकी हेडलाइन बन गई। अंतर्राष्ट्रीय अखबार, चाहे वह न्यूयॉर्क टाइम्स की हो, चाहे वह द गार्जियन की हो, ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार, जापान की अखबार हो या दुबई की अखबार हो, चाहे भारत की द हिंदू हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ढेर सारे अखबार ने इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच सन 2010 ईस्वी में इसको रामानुजम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2010 में इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2010-11 आते आते ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और इतना प्रसिद्ध हो गए कि इंग्लैंड की BBC खबर ने इसको कवर किया, साथ ही साथ अमेरिका की डिस्कवरी चैनल ने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया और टाइम्स मैगजीन जो अमेरिका की है उन्होंने इस स्कूल को, रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को एशिया का बेस्ट स्कूल का दर्जा दिया सन 2010 ईस्वी में।
इसकी ख्याति भारत तो छोड़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी कि भारत के गरीब पिछड़े बच्चों को, वो भी बिहार जैसे पिछड़े राज्य से, वो मेहनत करके 30 के 30 बच्चों को एडमिशन दिलवा रहे हैं IIT JEE, जो कि भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माने जाते हैं उसमें। और अगर आपको बता दें कि 2018 के सर्वे के अनुसार, डाटा के अनुसार, इसके यहाँ 450 स्टूडेंट में से 390 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके थे IIT JEE में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलेक्ट होते थे, वो सब अच्छे खासे IIT JEE में पढ़ के इंजीनियर बन के अच्छे स्कोप लेकर के वो विदेश के अन्य देशों में जा कर के अपना कार्य करते थे और नाम ऊंचा करते थे देश का। चाहे जापान हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, कनाडा हो, हर देश में आनंद कुमार के स्टूडेंट पहुंच चुके। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आनंद कुमार की छोटी सी कहानी थी और उसकी ये सुपर 30 जो कि आज सब जगह व्याप्त रूप से जाना जाता है, ये उसकी कहानी थी। और आनंद कुमार की जो सुपर 30 प्रोग्राम है, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन जिसमें आनंद कुमार की रोल निभाए, जो कि सन 2019 में फिल्म प्रकाशित भी थी, जिसकी सिर्फ 60 करोड़ बजट थी और जिन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा रुपये अर्न किए। काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी भी। अगर आप सुपर 30 के बारे में समझना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो फिल्म देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आनंद कुमार के अंदर कि जब इसको ज़रूरत थी फंड की, तो न किसी सरकार ने मदद की, न कोई प्राइवेट एजेंसी आए, न ही किसी विधायक नेता ने मदद की। लेकिन जब ये इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं तो कई प्राइवेट एजेंसी से इसको ऑफर कर रहे हैं, सरकार इसको फंड देने के लिए आगे आ रही है। लेकिन इसने एक पॉलिसी अपनाई कि हम डोनेशन नहीं लेंगे, हम फंड नहीं लेंगे, हम अपने दम पर पैसा इकट्ठा करेंगे। और सुपर 30 जो कि चला रहे हैं, ये 17 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 20 साल हो चुके हैं, उसको ये चलाते रहेंगे। और इसकी जो अब एक्सपर्ट बन चुकी है टीमों की, वो डेली शाम को इवनिंग में इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे जो पैसा अर्न होता है उससे वो सुपर 30 प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें ये बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, फूड, रहने की सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप सुपर 30 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको वहाँ मिलेगा नो डोनेशन प्लीज। ये सबसे बड़ी इसकी गुण है कि आजकल कोई भी इस तरह से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डालता है कि नो डोनेशन प्लीज, लेकिन इसके अंदर ये क्षमता है कि वो कहता है कि मुझे डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पे पढ़ा पाऊँगा, मैं अपने दम पे ये कर सकने में सक्षम हूँ। तो दोस्तों ये थी आनंद कुमार से जुड़ी थोड़ी सी कहानी, उसकी जीवन से जुड़ी उपलब्धियां और उसकी जो सुपर 30 संस्था है जो सभी जगह प्रसिद्ध है, जिसे आनंद कुमार के द्वारा इतना स्तर तक पहुंचाया गया, ये उसकी कहानी थी। और आनंद कुमार जो कि पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हो चुके हैं। तो आनंद कुमार आगे यूं ही बढ़ते रहे, ये हम सब और हमारे यूट्यूब टीम की ओर से उन्हें शुभकामनाएं और दुआएं हैं। और दोस्तों आपके लिए एक विशेष खबर यह है कि अगर आप में से कोई भी प्रिय साथी इस वीडियो को देखने के बाद सुपर 30 में पढ़ने का, आनंद सर से पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि मुझे सुपर 30 के एग्ज़ाम जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, कब एग्ज़ाम होता है, पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। तो मैं इस पर एक वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। और अभी तक वो बिहार के ही सारे स्टूडेंट को अपने सुपर 30 एग्ज़ाम प्रोग्राम में लेते थे, लेकिन पद्मश्री मिलने के बाद उन्होंने न्यूज़ में ये रिपोर्ट डाला कि अब मैं भारत के सभी राज्यों से अपने संस्थान में विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए अपनी दरवाज़ा खोल दूंगा। और वो अब तक ऑफलाइन ही थे, लेकिन अब उसने कहा कि मैं ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा और उस पर भी अपना ये प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आनंद कुमार यूं ही बच्चों के बीच अपनी प्रेम का जो स्तर है बढ़ाते रहे और भारत के सभी बच्चों को टॉप लेवल की जो IIT है उसमें पहुँचाते रहे। दोस्तों थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आता होगा हमारी वीडियो में, तो मैं प्रयासरत हूं कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम को अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। आगे से मैं दोबारा ऐसा ना हो, ये कोशिश रहेगी। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए मैं आभारी रहूंगा अगर ऐसा आप करने में सफल हो पाते। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसी तरह के
कंटेंट को, इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि राइट साइड में दिख रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए।